नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अगला प्रश्न, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान वायनाडा जनपद में लगाए गए। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान वायनाडा जनपद में लगाए गए। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, सर टॉमस मुनरो किस राजवंश बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो किस भू राजवंश बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंग्रेजी शासन में बिहार राज्य जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजी शासन में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है था। अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई। अगला प्रश्न, पहली बार औपचारिक रूप में महालवाड़ी कथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न,
भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला प्रश्न, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। अगला प्रश्न, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने की थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने की थी। अगला प्रश्न, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया। अगला प्रश्न, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल
शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक का कार्यकाल। विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, नागानंद किसकी रचना है? नागानंद किसकी रचना है? नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।